प्रिय विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित कृदंत प्रकरण का हमने लगभग 11 व्याख्यानों में पूर्व में अध्ययन किया है। पहले हमने कृत्य प्रक्रिया का अध्ययन किया था, तत्पश्चात पूर्व कृदंत प्रकरण हमारा नियमित रूप से अध्ययन में चल रहा है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगला सूत्र पढ़ते हैं। देखिए, दामनीशस यु युजस्तु तुद सी सिच मीह पत दश नह करणे। अर्थ क्या है इसका, नीचे लिखेंगे आप। करणे यानी करण अर्थ में। अब ये 13 धातु हैं। दाम का मतलब क्या है, दाप है धातु आपकी। करण अर्थ में दाप नी शस यु युज स्तु तुद सी सिच मीह पत दश और नह, इन 13 धातुओं से परे ष्टृन प्रत्यय होता है। उदाहरण दीजिए अब इसके आप क्रम से। दात्रम, दाप धातु है आपकी, प्लस ष्टृन प्रत्यय सामने दे दिया आपने। दामनीशस, एब्रीविएशन का साइन बना देंगे आप। सूत्र से दाप धातु से परे करण अर्थ में ष्टृन प्रत्यय प्राप्त हुआ। ष्टृन में से अंतिम न का लोप कर दीजिए। हरंत्यम सूत्र से नकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो गया, या अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं हम। अब अगली पंक्ति में प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा कीजिए। हमने पूर्व व्याख्यान में पढ़ा था आदि श का किससे लोप करते हैं आप। शह प्रत्ययस्य सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार, जो मूर्धन्य शकार है, उसकी संज्ञा होगी और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें ट्र में क्या क्या है आपका, ट्र बचा। ट्र में क्या है, त और र। तो ट और र है ना, तो इस ट के स्थान पर वापस त कर दीजिए और कारण बताइए। देखिए क्या था कि षटकोण वाला श जब आदि में आया था तो त के स्थान पर ट हो गया था। सूत्र हमने फर्स्ट में पढ़ा था। इष्टनाष्टु सूत्र से सकार और तवर्ग का यदि शकार और टवर्ग के साथ योग होता है तो सकार और तवर्ग के स्थान पर क्रमशः शकार और टवर्ग आदेश होता है। तो इस षटकोण वाले श के साथ योग होने के कारण त के स्थान पर ट आदेश हुआ था। अब ये श ही आपने हटा दिया, जब श का ही लोप कर दिया तो योग तो रहा नहीं किसी का, तो त अपने वापस मूल रूप में आ गया और र उसमें जुड़ गया, तो त्र बना आपका। सूत्र आपने परिभाषा लिखी, इसके सामने किससे क्या ये कार्य आपने। निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अपि अपायः। निमित्तापाय, अपाय यानी हट जाने पर, है ना, या उसका लोप हो जाने पर। निमित्त यानी कारण के हट जाने पर। नैमित्तिकस्य अपि, नैमित्तिक जो उस निमित्त के कारण जो आपने कार्य किया था, जो काम किया था, उसका भी अपायः अभाव हो जाता है। तो अब जब आपने श के कारण त को ट किया था, जब श निमित्त रूप श हट गया तो जो आपने त के स्थान पर ट किया था वो नैमित्तिक कार्य भी अपने आप चला जाएगा। तो त आ गया अपने मूल रूप में। तो आपने लिखा निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अपि अपायः परिभाषा से निमित्त रूप शकार का लोप हो जाने के कारण नैमित्तिक कार्यों का भी लोप हो जाएगा, अर्थात टकार के स्थान पर पुनः तकार, तलवार वाला आदेश हो जाएगा। क्लियर है। अब मिला दीजिए, दात्र बन गया। अगली पंक्ति में दात्रम और उसके सामने लिख दीजिए नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन। ठीक है। अगला है आपका नेत्रम। नी धातु ष्टृन प्रत्यय। सूत्र वही है, दाम नीशस सूत्र से करण अर्थ में आपने क्या करा, नी धातु से परे ष्टृन प्रत्यय लाए आप। ष्टृन में से न का लोप कर दिया, सामने अनुबंध लोप दे दीजिए। अब अगली पंक्ति में आदि श का लोप किया आपने। श प्रत्यय से सूत्र से प्रत्यय के आदि में से शकार की संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो गया, तो केवल ट्र बचा। अब इस ट्र के स्थान पर त्र कर दीजिए। निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अपि अपायः परिभाषा के अनुसार निमित्त रूप शकार का लोप हो जाने के कारण नैमित्तिक कार्य का भी लोप हो जाएगा, अतः टकार के स्थान पर पुनः तकारादेश हो जाएगा। ठीक है। नीत्र बन गया आपका, ये हो गया। अब नी में जो इगंत अंग है आपका, तो इसके स्थान पर आप गुणादेश कर दीजिए। ई के स्थान पर गुण किया आपने ने प्लस त्र,
तो सार्वधातुक पढ़ चुके हैं आप। सार्वधातुक आर्धातुक कहो सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय ष्टृन परे होने के कारण इगंत अंग नी के अंतिम इकार के स्थान पर गुण एकार आदेश होगा। तो आप क्या हो गया, नेत्र मिला दीजिए, नेत्र बन गया आपका। अगली पंक्ति में लिख दीजिए नेत्रम नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, पर एक सूत्र आ रहा है हमारा बीच में, ती तू त्र त थ सी सु सर क सेशु च। तो ये कहते हैं ती तू त्र त थ सी सु सर क और से। इन 10 प्रत्ययों को इट का आगम नहीं होता है। यदि ये 10 में से कोई भी एक प्रत्यय यदि सामने विद्यमान है तो उसके आदि में इट का आगम नहीं होगा। क्लियर है। उदाहरण बनाइए, शस्त्रम, इम्पोर्टेंट है ये। शस्त्रम शस्ति अनेन, जिसके द्वारा हिंसा आदि की जाती है ना। तो शस धातु ष्टृन प्रत्यय किया आपने, सूत्र वही है हमारा। दामनी शस सूत्र से शस धातु से परे करण अर्थ में ष्टृन प्रत्यय प्राप्त हुआ। न का लोप कर दीजिए, अनुबंध लोप आदि श का लोप करिए तो ट्र बच गया। शह प्रत्ययस्य सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा और तस्य लोप, बस उसका लोप कर दिया। अब जब श हट गया तो ट के स्थान पर वापस त कर दीजिए, तो शस प्लस त्र सामने लिखिए। निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अपि अपायः, परिभाषा के अनुसार निमित्त रूप शकार का लोप हो जाने के कारण नैमित्तिक कार्य का भी लोप हो जाएगा, अतः टकार के स्थान पर पुनः तकारादेश हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, हम इच का आगम कर सकते थे, है ना। तो क्या दिया आपने, आर धातु कस्येड वलादेह सूत्र से वलादी आर्धातुक प्रत्यय त्र को इट का आगम प्राप्त होता है ना, इट का आगम होता है। किंतु ती तू त्र त थ सूत्र से त्र प्रत्यय को यह इच का आगम नहीं होगा। बस इतना सा लिख देंगे अपन, मिला दीजिए। शस्त्र बन गया आपका। अगली पंक्ति में शस्त्रम और उसके सामने दे दीजिए नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन। अब अगले उदाहरण पर आइए, योक्त्रम, है ना, युंजंती अनेन, जिससे बांधा जाता है, बांधना योग। तो युज धातु ष्टृन प्रत्यय, दामनीशस सूत्र से करण अर्थ में युज धातु से परे ष्टृन प्रत्यय प्राप्त हुआ। ष्टृन में से अंतिम ना का लोप कर दीजिए, सामने लिख दीजिए अनुबंध लोप। आदि श का लोप किया आपने, शह प्रत्यय से सूत्र से प्रत्यय के आदि में से शकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका आपने लोप कर दिया। अब ट श का लोप हो जाने के कारण ट के स्थान पर वापस त ले आइए, तो युज प्लस त्र सामने लिख दीजिए। निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अपि अपायः, परिभाषा के अनुसार निमित्त रूप शकार का लोप हो जाने के कारण नैमित्तिक कार्य का भी लोप हो जाएगा, अतः टकार के स्थान पर पुनः तकार आदेश हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ इगंत अंग नहीं है, यह हलंत है, लेकिन उपधा में लघु स्वर है, तो गुण करिए। युज के उकार के स्थान पर गुण ओ करिए, योज प्लस त्र। पढ़ चुके हैं ये सूत्र भी आप पूर्व में। पुगंत लघु पदस्य च सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय ष्टृन परे होने के कारण लघुपद अंग युज के उपधा उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अब अगली पंक्ति में जकार के स्थान पर गकार कर दीजिए, ये भी सूत्र पढ़ा था हमने कल। तो यो ग हो गया, च छ ज तीसरा वर्ण है च वर्ग का, तो आपका वर्ग का तीसरा कर दीजिए, क ख ग। तो योग प्लस त्र सामने सूत्र लिखिए। चोहकू सूत्र से तकार अर्थात हल परे होने के कारण आपने क्या किया, चवर्ग के स्थान पर क्रमशः गकार आदेश यानी कवर्ग आदेश आपने किया। जकार ब्रैकेट में चवर्ग के स्थान पर क्रमशः गकार ब्रैकेट में कवर्ग आदेश होगा। अब इस ग के स्थान पर क कर दीजिए, ये भी हमने किया था कल। तो यो क हो गया उसी वर्ग का पहला, तो योग प्लस त्र सूत्र हमने पढ़ा था। खरी च सूत्र से खर अर्थात तकार परे होने के कारण गकार के स्थान पर गकार यानी झल के स्थान पर क्या किया आपने, चर यानी ककार आदेश उसी वर्ग का पहला कर दिया। मिला दीजिए, योकत्र बन गया। और अगली पंक्ति में योकत्रम नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन। क्लियर है। अब अगला उदाहरण बनाना है आपको, योत्रम,
है ना। युवंती अनेन, जोड़ना रस्सी को कहते हैं अपन, जिसके द्वारा जोड़ा जाता है। तो यू प्लस स्टृण प्रत्यय लाए, दाम मनीषा सूत्र से यू धातु से परे करण अर्थ में स्टृण प्रत्यय प्राप्त हुआ। स्टृण में से ना का लोप कर दीजिए, अनुबंध लोप सामने, तो स्ट्र बच गया। अब अगली पंक्ति में आदि श का भी लोप कर दीजिए, तो यू प्लस ट्र बचा। शह प्रत्यय से सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। अब शकार के हट जाने से ट के स्थान पर त्र ले आइए, यू प्लस त्र और सामने दे दीजिए निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अपि अपायः। परिभाषा के अनुसार निमित्त रूप शकार का लोप हो जाने के कारण नैमित्तिक कार्य का भी लोप हो जाएगा, अतः टकार के स्थान पर पुनः तकार आदेश हो जाएगा। अब यू के उकार के, अब ये इगंत अंग हो गया आपका। देखिए युज में वो इगंत नहीं था, इसलिए उपदा को अपन ने गुण आदेश किया था, लेकिन यहाँ ये हमारा इगंत अंग है तो हम दूसरे सूत्र से गुण करेंगे। तो ऊ के स्थान पर गुण होता है यो ओ, तो यो बन गया यो प्लस त्र, सूत्र सामने दिया। सार्वधातुक आर्धातुक कहो सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय स्टृण परे होने के कारण इगंत अंग यू के अंतिम उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। तो यो प्लस त्र बन गया आपका। मिला दीजिए योत्र और अगली पंक्ति में योत्रम और सामने दे दीजिए नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन। क्लियर है। अब अगली पंक्ति में आपको बनाना है स्तोत्रम। स्तु धातु स्टृण प्रत्यय, वैसे दीजिए सूत्र दाम निशस सूत्र से स्तु धातु से परे करण अर्थ में स्टृण प्रत्यय प्राप्त हुआ। स्टृण में से ना का लोप कर दीजिए अगली पंक्ति में, तो स्ट्र बचा। सामने दे दीजिए अनुबंध लोप। वैसे तो हलंत्यम सूत्र से अंतिम नकार की संज्ञा और तस्य लोप से लोप करते हैं, पर आप अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब आदि श का लोप कर दीजिए, तो स्तु प्लस ट्र बचा। शह प्रत्यय से सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। तो स्तु प्लस ट्र बचा आपका। अब शकार का लोप हो जाने के कारण ट के स्थान पर त कर दीजिए, तो स्तु प्लस त्र और सामने दे दीजिए निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अपि अपायः। परिभाषा के अनुसार निमित्त रूप शकार का लोप हो जाने के कारण नैमित्तिक कार्यों का भी लोप हो जाएगा, अतः टकार के स्थान पर पुनः तकार आदेश हो जाएगा। क्लियर है। अब स्तु आपका क्या है, इगंत अंग, तो अंतिम उ के स्थान पर गुण ओ कर दीजिए। स्तो प्लस त्र और सूत्र अभी आपने पढ़ा था सार्वधातुक आर्धातुक कहो सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय त्र या स्टृण परे होने के कारण इगंत अंग स्तु के अंतिम उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अब मिलाइए, स्तोत्र बन गया, अगली पंक्ति में स्तोत्रम और सामने दे दीजिए नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। इसके बचे हुए उदाहरण हम कल करेंगे। आज इसको स्मरण करिएगा, आप जो समझ में ना आए उसे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, कल हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।